सो ये वाला व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का वाइब तो चैनल की एक और नई फैक्ट वीडियो में। भाई आज अपन लोग जानने वाले हैं बहुत सारे फैक्ट्स, तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ भाई। बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं और जैसा कि तुम्हें पता है पिछली वीडियो में तबीयत ख़राब थी तो अभी थोड़ी ठीक हुई है, बट नॉट दैट मच गुड। तो थोड़ा कम ही रखना अपने से उम्मीद, इतनी नहीं। अपन जोक तो मानेंगे, ठीक है। बट ठीक है, क्या बोल रहा हूँ भाई, बट ठीक है। आज की जो वीडियो होने वाली वो होने वाली है इट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से। देख लो, ये उनका नाम यहाँ पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ओरिजिनल वीडियो और ओरिजिनल चैनल लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी रही बात किसकी भाई, और क्या ही बचा है बताओ। चलो वीडियो में फिर शुरू करते हैं ना। तो भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो शुरू करते हैं मेरी जान। क्या है? इंडिया में आप पेन पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें बाहर बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में पता आपको है। आज पता चलने वाला है। कार्टून या एनिमे देखते टाइम आपने इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, जो कि बहुत बचकाने हैं। है। लेकिन वो कैसे, ये बात आपको वीडियो के एंड तक आराम से पता चल जाएगी। समझ गया भाई क्या क्या देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। देखो, 10 फैक्ट्स देखने वाले हैं, ऐसी 10 बातें जो तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसलिए कहता हूँ हम्म, हम्म, चलो। नंबर 10, जरा सोचिए, आपने एक विंटेज बॉक्स को बड़े अच्छे से रखा है और बहुत कुछ अच्छे दिनों से बाद रख लिया। पता चला कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक है, ऐसा ही ओहो, हुआ। ठीक है। दरअसल क्या? में लोगों ने एक 900 साल पुराने संदूक को बहुत संभाल के रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है, जिसे द वॉर्स में यूज किया जाता था। नंबर 9, इसको बोलते मोए मोए। अरे मैं के लिए मोए मोए वाला मूवमेंट हो गया भाई, कतई जहर वो भी। आगे देखते हैं। एक ही कीबोर्ड को दो या उससे ज्यादा लोग साथ में यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे नहीं। हैं कि मैं ऐसे पहाड़ियों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल है। गूगल के इस डबल साइडेड ट्विस्टेड कीबोर्ड से ऐसा पॉसिबल है। इसे है। स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सके। ऐसे? बड़े बड़े पॉप बैंड्स की कहानी हमेशा से यही रही है। वो साथ मिलकर कुछ हिट एल्बम्स रिलीज करते हैं और कुछ दिनों बाद वो बैंड टूट जाता है, लेकिन कई बार ये एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा होता है। भाई देखो, मैं पॉप वॉप नहीं सुनता, मुझे नहीं पता कौन कौन से बड़े बैंड है या जो भी है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी भाई वो कीबोर्ड वाला, भाई मैं वही सोच रहा हूँ अभी तक कैसे, वो समझ नहीं आया। तुम्हें पता है इस बारे में तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं क्या है भाई, क्या पब्लिसिटी स्टंट है। का ऐसा ही एक पॉप बैंड था जिन्हें लोग अब्बा। बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब ये बैंड टूटा फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ा। अब इसके ओके। पीछे का रीजन तो कुछ पता नहीं, लेकिन मामला काफी सीरियस था। लेकिन एक बार एक अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी ने पूरे 100 शोज के लिए रीयूनाइट होने को कहा, जिसके ओ। बदले वो उन्हें $1 बिलियन देना ओह, इतना चाहते थे। पैसा। बैंड मेंबर्स ने इतने बड़े अमाउंट को रिजेक्ट कर लिया और फिर कभी वो रीयूनाइट हुए ही नहीं। भाई $1 बिलियन, भाई $1 बिलियन कितना होता है? $1 बिलियन भारी मैथ से भाई मुझे नहीं आएगी। जितना भी अब एडिटर भाई यहाँ लगा दो भाई, जो भी है, इतना पैसा भाई छोड़ के गए लोग, कैसे भाई कैसे? मैं होता तो चला जाता हूँ। तो चलो अगला फैक्ट देखते हैं। नंबर 7, अगर आपने भी इसे स्टील का कोई खिलौना समझ लिया है तो मुबारक हो, आप भी इस फोटो के डिल्यूशन में फंस गए हो। असल में ये तो कोई बीटल लग रहा है। जो इतना ज्यादा चिकना है। हाँ, वही बीटल जो आपने चिकना मत बोलो भाई यार, ऐसा नहीं अच्छा लगता ना भाई। जिन लोगों की दाढ़ी नहीं है उनसे पूछो ना भाई, कितना बुरा लगता है भाई। आगे देखते हैं। हथौड़ी में देखा होगा। ये इतना ज्यादा चिकना है कि एक बार में देखने पर ये किसी को असली लगेगा ही नहीं। जैसे आप इस फोटो को देखकर कंफ्यूज हो गए, न जाने कितने लोग कंफ्यूज हुए। मुझे लगा एआई है 1990 भाई। तुम्हें भी ऐसा लगा कि नहीं लगा? देखो एआई है कि नहीं है, मुझे तो क्लियरली एआई लगा वो। बट भाई नेचर इज नेचर, कुछ भी कर सकता है। तो समझ रहे हो ना, नेचर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आगे देखते हैं। नंबर 6, 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तब नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल सर्विस हुआ करती थी। उसका सबसे पहला वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था। अबे ये क्या है? सिंपल प्लान एटवर्ड एनिमी ऑफ द स्ट्रीट पैच एडम्स। वाओ भाई, ये नेटफ्लिक्स से पक्का? ओ भाई, ये मुझे नहीं पता था भाई सच में। वो बीटल वाला तो मैंने फिर भी शॉर्ट्स में देखा हुआ है, बट ये मुझे नहीं पता था। वाह, नेटफ्लिक्स पहले रेंटल साइट थी ब्रो।
दैट्स अमेजिंग। देखा, मैंने बोला था मैं अच्छी चीज़ ही बताता हूँ। यूजर्स इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मूवी सेलेक्ट करते और इस मूवी की डीवीडी उनके घर कुरियर के थ्रू पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग सबसे बड़ा जायंट बन है चुका भाई, है। बेवफा। सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पे। अगर कोई इंडियन बोले कि उसने अपनी लाइफ में कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो इंडियन ही नहीं है भाई। इंडिया में ट्रैफिक नहीं है। अगर तुम्हें 2 गली पार जाना है तो बीच में 5 गली का ट्रैफिक मिल जाता है। चाइना में रहता है। जरा इस वीडियो को देखिए कैसे टाइटल लेन्स इन Chinese cities adjust according to the traffic flow in different ओके, ये भी मैंने देखा हुआ है। अपने आप को मूव ये मैंने देखा हुआ है शॉर्ट्स में, देखो। सारे मैजिकल लेन्स आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे, जो ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे किसी भी लेन को छोटा या बड़ा करके ये भाई तुम लोगों को पता था कि नहीं पता था, देखो इस बारे में, क्योंकि भाई मैंने तो देखा हुआ है। देखो ये तो तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने शॉर्ट्स में देखा, तुमने भी शॉर्ट्स में देखा ही होगा भाई। ये चीज़ तो भाई आती रहती है ना, क्योंकि लोग कभी कभी कंपेयर करते रहते हैं इंडिया में ऐसा, चाइना में ऐसा, इंडिया में ऐसा, जापान में वैसा, इंडिया में ऐसा, अमेरिका में वैसा। क्योंकि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम पर, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। हम तो दूसरे देश के पीएम को ले जाकर भी मेलोडी गिला देते हैं। इफ यू नो यू नो। ट्रैफिक कंट्रोल किया ये ब्रो चलो। ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए आपने भाई। ऐसे सिक्योरिटी कैमरा जरूर देखे होंगे जो लोगों को उनके चेहरे से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ये ठीक कैमरा है। आउटडेटेड होने लगे हैं, क्योंकि ये काम तो अब अपना फोन भी कर लेता है। इसलिए एप्पल मार्केट में एक ऐसा कैमरा ला रहा है जो इंसान को उसका चेहरा ना दिखने पर भी उसे बस अपने मूवमेंट और कपड़ों से पहचान लेता है। इस कैमरे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपके घर के आसपास आने वाले लोगों की न सिर्फ फेस रीडिंग करेगा, साथ साथ वो उसके चलने का तरीका, उसके बॉडी का साइज और उसके कपड़ों के कलर को भी रीड करेगा। और उसे जब किसी पर शक होगा तो वो तुरंत आईपैड या एप्पल टीवी पर नोटिफिकेशन भेजेगा। भाई ये बड़ा ही अजीब सा पॉइंट नहीं लग रहा तुम्हें? मतलब सोचो, ऐसा कैमरा जो सिर्फ कपड़े देख के जज कर ले। भाई इंडिया में कितने, देखो ऑलमोस्ट सभी घरों में ऐसे होता है कि बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहनेगा, उसके कपड़े उसका छोटा भाई पहनेगा। और इंडिया में यूजुअली भाई एक फैमिली, एवरेज फैमिली में यूजुअली बच्चों की हेल्थ सेम ही रहती है, या एक सेम एज के बच्चों की बात करें तो 70 to 80% लोग सेम बॉडी पोस्चर के होते हैं। भाई इंडिया में नहीं चलनी है टेक्नोलॉजी। इंडिया में लोग भाई, और कपड़े भाई कितने सिमिलर होते हैं, कपड़ों से कैसे फेल है भाई। अमेरिका की कंपनी फेल हो गई। अमेरिका क्या कहता था, कहने दो अमेरिका को, आगे देखते हैं। ऐसा स्टोरेज आने वाला है जो हजारों लाखों साल तक डेटा को प्रिजर्व करके रख सकता है। यस यस। अब बताए मैं इतना खुश क्यों रहा हूँ। SSD रैम भाई चढ़े हुए, ऐसा ही कुछ करो भाई। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका ये होगा तभी तो भाई। मैं ये रैम और SSD PC, जो भी GPU CPU सब भाई प्राइसेस डाउन आएगी। जो PC भाई 60-70 हज़ार में बन जाता था, उसके 1,20,000 30,000 पहुँच गई रेट। जब मेरा PC बनाने का टाइम आया तब रेट ही उड़ गई। क्या बोलूँ भाई। लास्ट ईयर भाई अराउंड जुलाई अगस्त से मैं सोच रहा था PC बनाने का। मैंने घर वालों को कन्विंस किया 3 महीने हाथ जोड़ जोड़ के कि दिला दो। अराउंड अक्टूबर के एंडिंग में वो कन्विंस हो भी गए थे। और नवंबर दिसंबर में तो क्या ही हुआ है। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है। लिया है। काफी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पता लगाया कि बस एक छोटे सी डायमंड क्यूब में आप 1.8 TB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। 1.8 TB। फ्यूचर में डायमंड का इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टोरेज बनाई जा सकती है जिसमें आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए डेटा रख सकते हैं। भाई अगर एक डायमंड में 1 TB स्टोरेज, इससे अच्छा तो 15,000 में स्टोरेज। सी भाई खुश करके दुखी कर दिया। हम कार्टून्स देखते समय कई सारी चीजें नोटिस नहीं करते, नहीं करते भाई। बनाते समय कई सारी गलतियां जरूर हो जाती है। होती है। आप देख सकते हो कि नोबिता 2 × 5 10 होता है, +2 12 होता है, सही है, तो भी 0 मार्क्स। 2 + 8 10 होता है, +5 कितना होता है, 10 + 5 कितना होता है, हाँ 15 होता है, ठीक है। को 0 आगे नंबर देखो। मिले हैं, लेकिन उसके आंसर
आंसर्स तो बिल्कुल सही नजर आ रहे हाँ हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द सही थे भाई, कि क्या बताए। के क्रिएटर्स यही नहीं रुके, जरा ये देखिए कैसे शिजुका के बालों में साफ साफ स्केलेटन देखा जा बालों सकता में है। हड्डी होती हमारे नहीं है। स्केलेटन फ्री होता है। ऐसे मिस्टेक शिनचैन में पहाड़ी पड़ी है। जैसे इस सीन में जहाँ शिनचैन की पड़ोसन को चेहरे के राइट साइड में चोट लगी थी, अगले ओके। सीन में वो चोट शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आ गई, और इसके अगले वाले सीन में तो उसकी चोट इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आंखों के मूवमेंट्स के साथ स्पॉट चेंज होने लगे। और ये लेफ्ट और राइट वाली मिस्टेक सिर्फ शिनचैन के क्रिएटर्स के साथ नहीं, भाई बेंटन के क्रिएटर्स ये चलता है भाई। बेंटन को ओमनिट्रिक्स राइट हैंड में पहन रखा है ये दिखा रहे थे। और ये सिर्फ एक सीन के मिस्टेक्स है। ऑडियंस द कॉकरेज। हाँ भाई, जैसा कि भाई मैं बता रहा हूँ भाई, एक 7-8 साल का बच्चा जो कार्टून देख रहा है भाई, कौन देखता है कार्टून? 10 साल के बच्चे, 11 साल तक के बच्चे, मतलब मैं भी देखता हूँ, बात अलग है भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। मतलब भाई कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, इस मन से थोड़ा ना देखते हैं यहाँ लॉजिक दिखेंगे या साइंस ढूंढेंगे। बच्चे इलॉजिकल ओके देखते हैं भाई। कार्टून फन के लिए देखना होता है, लॉजिक ढूंढने के लिए नहीं। वरना तो भाई लॉजिक ढूंढना है तो फिर वो तो इंडियन मीडिया में भी नहीं है, और तुम सोचो तुम्हें कार्टून में मिल जाएगा। छोड़ो भाई, जस्ट ऐसे ही बताया था भाई, इस पे इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। तो पूरा कार्टून में मिस्टेक पर बना हुआ है। उसका घर बाहर से देखने में जहाँ एक छोटा सा 3 to 4 BHK का घर लगता है, हाँ। अंदर से ऐसा लगता है कि उसके अंदर पूरी दुनिया है। रख देंगे तब भी काफी जगह बच जाएगी। बहुत जगह भाई। ऑगी का घर अलग है भाई, वो अलग डायमेंशन में चल रहा है, उसके अंदर एक अलग अलग दुनिया है। एवेंजर्स की पूरी एक एमसीयू बना दो अंदर ले जाके। आगे देखते लास्ट पॉइंट। दूसरी कंट्री की स्कूल की स्टेशनरी चीजें कैसे नजर आते हैं? पता नहीं भाई, मुझे तो मेरी कंट्री की स्कूल की स्टेशनरी के सामान ही पसंद नहीं है, तो दूसरी कंट्री के दिखा रहे हो भाई, दिखाओ भाई। इसे देखिए, ये है जापान में मिलने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर इंडियन स्टेपलर्स की तरह स्टेपल नहीं करता, बल्कि तो साथ में अलग अलग तरह के डिजाइन पे बनाता है। जापान अगर स्टेशनरी में आ गए तो जर्मनी उनसे भी आ गया। उनके यहाँ के इस कैलकुलेटर को देखिए, एस्थेटिक। जर्मन अपनी वॉर के लिए फेमस है और ये उनके स्टेशनरी में नजर भी आता है। जैसे ये तो देखा है भाई। देख लीजिए, ये शार्पनर कम किसी जंग का हथियार सा जो अपन एक बार स्कूल थिंग्स वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बताया था मैंने जर्मनी की शार्पनर्स के बारे में। स्कूल जाने का छोटा नाम बोलो बोलिए। पढ़ाई लिखाई भी आज की तरह जंग से कम नहीं है। वाह क्या बात बोली है भाई। भाई दिल से सल्यूट है तेरे को, जो भाई ने बात बोली है ना, पढ़ाई भी आज के टाइम पे एक जंग से कम नहीं है। क्या बात बोली है। जर्मन भले कितने एनटीए से पेपर कंडक्ट नहीं हो रहे, सीबीएसई से कॉपियाँ चेक नहीं हो रही, इंडिया के चीफ जस्टिस कह रहे कि अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच है। ये तो भाई कंट्री का हाल है, और क्या बताऊं भाई। चलो आगे देखते हैं। बुरा लगता है भाई खुद के देश को ऐसा देखते हुए। कितने ऑलमोस्ट भाई 79 ईयर्स हो गए आज़ादी को, बट स्टिल यू नो। एस्थेटिक क्यों ना हो, सबसे शानदार स्टेपलर बनाने का अवार्ड इटली को मिलना चाहिए। ऐसे स्टेपलर एक बड़े पेजेस के बंडल को भी हैंडल कर सकता है। इनोवेशन की बात हो रही है, कोहिनूर वर्सटाइल 5640। चेक रिपब्लिक की इस पेंसिल को भी देखा जाना चाहिए, ये भी दिखने में किसी से कम नहीं। ओके की बात हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी सबसे अजीब साबित होगी, क्योंकि क्यों? नॉर्थ कोरिया में हर स्टेशनरी के ऊपर आपको सिर्फ किम जोंग उन की शक्ल ही नजर आने वाली है। भाई डोमिनेशन मैन। इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तरफ अट्रैक्टेड रहे और उसे बच्चे की बच्चियाँ, बच्चियाँ ब्रो, क्या सोचते हो भाई? मैं सोच रहा था अपनी लाइफ को ऐसे जिए। ओके तो भाई क्या क्या फैक्ट्स जाने अपन ने। तुम्हारा कौन सा फैक्ट मतलब ऐसा था जो तुम्हें नहीं पता था और तुम्हें अभी पता चला है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में। और भाई क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, मतलब छुट्टियां पड़ गई है गर्मी की या नहीं, ये भी बताओ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन के घंटे को ऑल पर सेट कर देना। और आज मैं पूरी वीडियो में क्या बोला हूँ मुझे घंटा को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊँगा, बस मेरी मर्जी इसीलिए। बाकी इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड पर फॉलो करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस वाइब विद वैभव।